तो देखिए, एसआईआर को लेकर बहुत सारे सवाल आप सभी के जहन में हैं, आपके मन में हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझसे कुछ सवालात भी किए, तो उन सभी सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। सबसे बड़ा सवाल कि फॉर्म हमने भर भी दिया, करेक्टली भरा, कोई दिक्कत नहीं थी। फॉर्म हमने बीएलओ साहब को दे भी दिया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी। क्या फिर भी हमारा नाम कट सकता है, या फिर हमारा नाम कट जाए अगर, तो फिर क्या किया जा सकता है? ये सवाल बहुत सारे हमारे दर्शक जो हैं वो लगातार हमसे पूछ रहे हैं कि जैसे कि पिछला हमने कई खबरें जो हैं वो देखने को मिल रही थी। कई लोगों ने कहा कि हमने फॉर्म जमा किया फिर भी लिस्ट में नाम नहीं आया। क्योंकि आप सभी को पता है कि देखिए, आपको एक शॉर्ट में बताता हूं कि आखिर आपके फॉर्म भरने के बाद फिर होता क्या है। आपने फॉर्म भर दिया, आपने फॉर्म भर के एक कॉपी बीएलओ साहब को दे दी। बीएलओ साहब आपके उस फॉर्म से जो स्कैन वाला एरिया है उससे अपने मोबाइल ऐप में स्कैन करते हैं। आपसे जुड़ी कुछ तमाम चीजें आ जाती हैं और जो चीजें आपने खुद भरी हैं वो उन्हें फिल करने के लिए दिख जाता है। तो वो फिर आपके फॉर्म से वो तमाम जानकारी फिल कर देते हैं, भर देते हैं। अब उसके बाद वो उसे सबमिट कर देते हैं और आपका डेटा जो है वो सीधे रिकॉर्ड में जमा हो जाता है, सेव हो जाता है, सीधे सीधे ईसीआई कह लीजिए कि चुनाव आयोग के डेटा में फीड हो जाता है। तो ये बीएलओ साहब की तरफ से किया जाता है। अब बीएलओ जो है उनके ऊपर भी प्रेशर है, क्योंकि आपके घर से ही 4 लोग आ गए, उनका फॉर्म ले लिया, बगल वाले घर से 4 लोग, उसके बगल वाले से 4 लोग। अब इतने सारे घर, इतने सारे लोग, इतने सारे फॉर्म, यानी कि देखा जाए जितनी जनसंख्या उतने फॉर्म, है ना। तो आपके एरिया में अगर नहीं रह रहे तो 50,000 लोग अगर रह रहे हैं तो बीएलओ साहब के हिस्से तो 50,000 लोगों के फॉर्म भरने आ गए। अब अगर एक फॉर्म कोई भरने वो बैठ रहे हैं तो उसमें कम से कम अगर मान लीजिए 2 से 4 मिनट भी लगता है तो बहुत ज़्यादा समय हो जाता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो बीएलओ साहब आपका फॉर्म भर के सबमिट कर देते हैं और फिर उसके बाद आपका फॉर्म जो है वो आगे फाइनल जो है वो लिस्ट आने के लिए, जो ड्राफ्ट लिस्ट कहते हैं, उसके लिए चली जाती है। अब ड्राफ्ट लिस्ट में फिर आपका नाम आता है। ड्राफ्ट लिस्ट जब आएगी तब आपका नाम आएगा और फिर उसके बाद अगर उसमें आपका नाम नहीं आया है तो फिर चीजें जो हैं वो क्या होनी चाहिए वो जान लेते हैं। मान लीजिए आपने फॉर्म भर दिया, बीएलओ साहब को दे भी दिया, बीएलओ साहब ने आपकी एंट्री कर भी दी, लेकिन फिर भी आपका जो ड्राफ्ट लिस्ट है, ड्राफ्ट रोल है, उसमें आपका नाम नहीं आया। यानी कि कायदे से अगर देखा जाए सरल भाषा में कि भाई जो लिस्ट आने वाली है उसमें आपका नाम नहीं आया, तो फिर क्या आप नागरिक नहीं हैं? देखिए, एक चीज बता दें, चुनाव आयोग जो है वो ये तय नहीं करता है कि आप भारत के नागरिक हैं या नहीं। ये डिपार्टमेंट है गृह मंत्रालय का, होम मिनिस्ट्री का, ठीक है। ये डिपार्टमेंट जो है ये ईसीआई का नहीं है, इलेक्शन कमीशन का नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं कि भाई जो ड्राफ्ट रोल आया, जो फाइनल जो लिस्ट सामने आया उसमें आपका नाम नहीं है, तो अब क्या हो सकता है? देखिए, अगर आपका उसमें नाम नहीं है तो फिर घबराने की कोई बात नहीं है। एक बार फिर से आपको मौका दिया जाएगा। आप बीएलओ से कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर बीएलओ खुद आपसे कांटेक्ट करेंगे, इलेक्शन कमीशन आपसे कांटेक्ट कर सकता है और आप फिर से अपना फॉर्म जो है वो भर के दे सकते हैं। देखिए, क्या है कि एक ड्राफ्ट लिस्ट आएगी, उसमें अगर आपका नाम नहीं है या आपका नाम गलत है या उसमें कोई चीज़ गलत छपी है, गलत जानकारी है, तो फिर सुधारने का एक और मौका मिलता है। तो अगर आपका नाम गलत है तो फिर आप उस चीज़ को लेकर आप अपनी लिस्ट देखने के बाद उसमें बीएलओ साहब को बताएं कि ये दिक्कत है, इसे सही सुधरवाइए, वो सुधरवाएंगे, ठीक है। अगर नाम नहीं भी आया है तो भी नाम कैसे जुड़ेगा वो भी बीएलओ साहब आपको एक फॉर्म देंगे और फिर उसके बाद आपका नाम जुड़ जाएगा। तो ये चीजें हैं। देखिए, कायदे से अगर देखा जाए ना, सरल भाषा में आपको बताऊं, अगर आप घुसपैठिए नहीं हैं, अगर आप बांग्लादेश से आके चुपचाप बसे नहीं हैं, तो फिर अगर आप भारत के नागरिक हैं, भारत में ही पले बढ़े, भारत में ही जन्मे, तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका नाम नहीं कटने जा रहा है, ठीक है। अगर किसी कारणवश लिस्ट में नाम नहीं आया है तो आपको फिर से मौका दिया जाएगा। मान लीजिए आपको जो पहली लिस्ट आएगी उसमें नाम नहीं है, आपने सुधरवाने के लिए भेज दिया और फिर उसके बाद आपका नाम जो है वो आ गया, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। और अगर फिर भी नहीं आया तो फिर क्या है,
फिर उसके बाद मौका मिलेगा। ऐसे नहीं है कि नाम कट जाएगा, फिर उसके बाद दोबारा आपको मौका मिलेगा। आप बताइए जो कागज़ चाहिए वो कागज़ दीजिए। ऐसा कोई भयंकर वाला कागज़ नहीं होता है। यही जो आप क्या कहते हैं, आप खुद का और अपने पिताजी की जो जानकारी है वोटर लिस्ट वाली, वो आपको उपलब्ध करा देनी है, और फिर उसके बाद आपका नाम जो है वो लिस्ट में जुड़ जाएगा। तो कई मौके जो है वो बाकायदे दिए जाते हैं और आपके पास बहुत से अधिकार होते हैं, तभी जाके आपका नाम जो है वो चांसेस कम रहते हैं कि आपका नाम लिस्ट से बाहर हो जाएगा। तो अगर आपके जहन में भी ये है कि भाई इतना सब करने के बाद भी हमने पहले खबर भी देखी, इतनी सारी चीज़ें मीडिया में चली, खबरें चली, लेकिन फिर भी अगर हमारे साथ भी ऐसा हो जाता है तो हमें क्या करना है, तो वो मैंने आपको बता दिया कि देखिए ऐसा है कि नाम ज़्यादातर लोगों के आ ही जाते हैं। लिस्ट जब आएगी तो हमारे चैनल पर आपको वो लिस्ट कैसे देखना है, कैसे डाउनलोड करना, वो तमाम वीडियो हम दे देंगे। तो सीधा सा हिसाब यही है कि आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो ये पूछ रहे हैं कि आखिरकार ये एसआईआर आया क्यों किया जा रहा है ये सब। देखिए एसआईआर करने के एक कारण नहीं है, कई कारण। पहला तो मैंने आपको बताया कि भाई वही घुसपैठियों वाला मामला है कि भाई जो भारत के नागरिक हैं वही रहें भारत में, विदेशी जो आके बस गए हैं, चुपचाप बसे हुए हैं, उनको बाहर किया जाए। दूसरा ये है कि वोटर लिस्ट जो है वो शुद्ध हो जाए। आपने भी देखा होगा, आपके आसपास भी ऐसे लोग होंगे कि जिनका यहां भी नाम है, जहां वो मौजूदा समय में रह रहे हैं वहां भी उनका वोटर लिस्ट में नाम है, गांव में भी उनका वोटर लिस्ट में नाम है, और तीसरी जगह अगर वो कहीं गए हैं तो वहां भी उनका वोटर लिस्ट में नाम है। तो एक ही आदमी के नाम कई जगहों पर है। तो सीधा सा इसका मतलब यह है कि एसआईआर होगा, कई जगहों पर अगर नाम है तो उसमें से एक आध जगह से नाम जो है वो हटा दिए जाएंगे। सिर्फ आप जहां चाहते हैं वहां लिस्ट होगा, वहां आपका नाम होगा। आप कहीं भी, आप जहां भी चाहते हैं वहां आपका नाम जोड़ दिया जाएगा। तो ये है इसका मतलब, और इसी कारण से एसआईआर जो है वो हो रहा है कि भाई वोटर अगर है, अब देखिए आप अगर 4 जगह आपका नाम है, आप वोट देने के लिए तो एक समय में एक ही जगह होंगे, बाकी 2-3 जगह अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम है, और सोचिए जो खबरें आती भी हैं अक्सर कि भाई आप वहां गए भी नहीं लेकिन आपके नाम का वोट डाल दिया गया, आपके नाम से वोट अगर डाला जा रहा है तो ये तो पूरी तरीके से गलत है ना। तो यही है कि भाई शुद्ध हो जाएगी वोटर लिस्ट और आपको सही तरीके से कह लीजिए कि सही लिस्ट जो है वो मिलेगी। हालांकि ये कितनी शुद्ध होगी और कितनी इसमें सफलता मिलती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें और घुस जाती हैं। बहुत सारे स्थानीय नेता भी आते हैं, वो कहते हैं कि भाई इस चीज़ को रहन दो, मत हटाओ या हटाओ, कि तमाम चीज़ें जो हैं वो हम लोग के बस की चीज़ नहीं है। बस की क्या, हमारे लिए वो चीज़ है ही नहीं। तो ऐसी चीज़ें भी होती हैं। तो फिलहाल यही है कि यही सारी चीज़ें हैं, वोटर शुद्धिकरण, और जो नहीं है भारत के निवासी उनका नाम भारत के लिस्ट में, वोटर आईडी कार्ड में ना रहे। फिलहाल एसआईआर से जुड़ी तमाम खबरों पर आने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके साथ मैं हूं आदेश सिंह राठौर।